संवेदित, संवेदन करता हो सके, यह कभी संभव नहीं। प्रश्नकर्ता, अनेक प्रकार की उपलब्ध योग साधनाओं की परीक्षा इस दृष्टिकोण से करता हुआ कि मेरे किए जाने के लिए कौन सी साधना सर्वाधिक उपयुक्त है, मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा हूँ। यदि मुझे इस बारे में कोई सक्षम सलाह दी जाती है तो मैं आपका आभारी रहूँगा। इस समय तो इस सारी खोजबीन के परिणाम स्वरूप मैं इतना थका हुआ हूँ कि सत्य की उपलब्धि किए जाने का विचार तक मुझे बोझिल लग रहा है। ऐसा लगता है कि यह न केवल अनावश्यक ही है वरन कष्टप्रद भी है। जीवन जैसा है उसमें सुख है और इसे और सुधारने में मुझे कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता। महाराज जी, वैसे तो अपनी इस संतुष्टि में तृप्त रहने के लिए तुम स्वतंत्र ही हो, पर क्या तुम संतुष्ट रह सकोगे? यौवन, शक्ति, धन ये सभी तुम्हारी अपेक्षा से पहले ही खो जाएंगे। दुख जिससे कि अभी तक तुम पीछा छुड़ाते रहे थे, तुम्हारा पीछा पकड़ लेगा। यदि तुम क्लेश से पार जाना चाहते हो तो स्वयं ही आगे बढ़कर इसे गले लगाकर देखो। अपनी आदतों और व्यसनों को त्यागो, सरल और स्वच्छ जीवन जियो, किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाओ। यही योग की नींव है। यदि तुम्हें वास्तविकता की उपलब्धि कराना है तो अपनी छोटी से छोटी दैनिक गतिविधि में भी वास्तविक हो जाना होगा। सत्य की खोज में प्रवंचना के लिए स्थान नहीं होता। तुम कहते हो कि तुम्हें अपना जीवन सुखप्रद अनुभव होता है। संभव है कि वर्तमान में ऐसा हो भी, परंतु इस सुख को कौन भोगता है? प्रश्नकर्ता, मैं मान्य करता हूँ कि मैं न तो भोक्ता को जानता हूँ और न भोग किए जाने वाले विषयों को। मैं तो केवल भोग के सुख को भर जानता हूँ। महाराज जी, बिल्कुल ठीक है, पर भोग का सुख मन की एक अवस्था ही तो होती है। यह आती है और चली जाती है। इसका संवेदन होने का एकमात्र कारण यही है कि यह अस्थायी होती है। अपरिवर्तनशील वस्तु का संवेदन तुम्हें हो पाए, यह संभव ही नहीं है। किसी भी प्रकार की सचेतनता परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में ही होती है, परंतु क्या परिवर्तन का संवेदन किसी अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि की आवश्यकता को नहीं दर्शाता? प्रश्नकर्ता, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। जब पिछली अवस्था की स्मृति की तुलना वर्तमान अवस्था की यथार्थता से की जाती है तो परिवर्तन की अनुभूति का जन्म हो जाता है। महाराज जी, स्मरणगत और प्रत्यक्ष के बीच एक ऐसा मौलिक अंतर होता है जिसे क्षण प्रतिक्षण देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष को स्मृति में ला सकना तो कभी संभव ही नहीं होता है। इन दोनों के बीच में न केवल तीव्रता की दृष्टि से अंतर है वरन प्रकारगत भेद भी है। प्रत्यक्ष निसंदिग्ध रूप से ऐसा ही हुआ करता है। अपनी किसी भी कल्पना या संकल्प के बल से तुम इन्हें आपस में बदल नहीं सकते। फिर वह कौन सी बात होती है जो कि प्रत्यक्ष को ऐसी अनोखी विशेषता प्रदान करती है? प्रश्नकर्ता, प्रत्यक्ष वास्तविक होता है, जबकि स्मरण की गई वस्तु के बारे में अनिश्चितता की संभावना अत्यधिक होती है। महाराज जी, हाँ, ऐसा ही है, पर क्यों? जो अभी स्मरणगत है वह क्षण भर पूर्व प्रत्यक्ष था और जो अभी प्रत्यक्ष है वह क्षण भर में स्मरणगत हो जाएगा। कौन सी बात प्रत्यक्ष को अद्वितीय बनाती है?
स्पष्ट ही है कि वह एकमात्र बात है तुम्हारी विद्यमानता की भावना। स्मृति तथा अपेक्षा में स्पष्ट रूप से यही अनुभूति होती है कि यह एक निरीक्षणगत अवस्था है, जबकि प्रत्यक्ष में प्रथमतः तो अपने विद्यमान होने और जागरूकता रहने की ही भावना हुआ करती है। प्रश्नकर्ता: हाँ, यह तो मैं समझ सकता हूँ। जागरूकता ही वह तत्व है जो प्रत्यक्ष और स्मृतिगत के अंतर को उत्पन्न करता है। विचार सदा अतीत अथवा भविष्य के ही संदर्भ में किया जाता है, परंतु अपना होना अभी के ही अंतर्गत होता है। महाराज जी, तुम जहाँ भी जाते हो, यहाँ और अभी की भावना तुम्हारे साथ सदा ही बनी रहती है। इससे यही तात्पर्य निकलता है कि तुम स्थान और काल से स्वतंत्र वस्तु हो। स्थान और काल ही तुम्हारे अंतर्गत है, न कि तुम उनके। देह अवश्य स्थान और काल से सीमित होती है, और यह तो तुम्हारा देह से किया जा रहा स्वतादात्म्य ही है जो तुम्हें सीमितता का भाव प्रदान करता है। सत्यतः तो तुम असीम और शाश्वत हो। प्रश्नकर्ता: अपनी इस असीम और शाश्वत आत्मा को मैं किस प्रकार जान सकता हूँ? महाराज जी, जिस आत्मा को जानने की इच्छा तुम करते हो, क्या वह दूसरी कोई अन्य आत्मा है? क्या तुम में कई आत्माएं होती है? एकमात्र निश्चित बात यही है कि केवल एक ही आत्मा है, और तुम वह आत्मा हो। वही आत्मा जो कि तुम हो एकमात्र आत्मा है। अपने स्वयं के बारे में तुम्हारी मिथ्या धारणाओं को पहचानकर उन्हें त्याग दो, उनका निवारण कर दो, और तब यह अपनी पूर्ण महिमा के साथ प्रकट हो उठेगी। तुम्हारा मन ही वह एकमात्र वस्तु है जो आत्मज्ञान को अवरुद्ध करता है। प्रश्नकर्ता: मैं मन से छुटकारा कैसे पाऊं? और क्या मानवीय धरातल पर यह संभव है कि मन के अभाव में जीवन को जिया जा सके? महाराज जी, मन नामक कोई वस्तु कहीं है ही नहीं, बस कुछ धारणाएं भर होती है, जिनमें से कुछ मिथ्या होती है क्योंकि वे असत्य होती है, और तुम्हारे द्वारा अपने आप को स्पष्टतः देख पाने में बाधा बनती है। प्रश्नकर्ता: कौन सी धारणाएं अनुचित होती है और कौन सी सत्य होती है? महाराज जी, सामान्यतः आग्रह तो गलत होते हैं और अस्वीकृतियां सही। प्रश्नकर्ता: यदि प्रत्येक बात को अस्वीकृत करते रहे तो जीवन जीना ही असंभव हो जाएगा। महाराज जी, केवल निषेध ही जीने में सहायक होता है। सुनिश्चित मान्यताएं बंधन होती है। प्रश्न उठाना तथा निषेध करना आवश्यक होता है। यही विद्रोह का सार तत्व है, और विद्रोह के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं होती। खोज किए जाने के लिए कोई दूसरी आत्मा या उच्चतर आत्मा कहीं नहीं है। तुम ही सर्वोच्च आत्मा हो, पर तुम्हारे अपने विषय में तुमने जो असत्य धारणाएं बना रखी है, उन्हें अवश्य त्याग दो। श्रद्धा और विवेक दोनों से ही तुम्हें यह स्पष्ट हो सकता है कि तुम न तो देह हो, न इसकी कामनाएं तथा भय, न तो तुम दिवा स्वप्नशील मन ही हो, न वह पात्र जिसका अभिनय करने के लिए समाज तुम्हें बाध्य करता है, और न ही वह व्यक्ति हो जो कि तुम्हें माना जाता है।
असत्य को छोड़ दो और सत्य स्वयं ही तुम तक चला आएगा। तुम कहते हो कि तुम अपनी आत्मा को जानना चाहते हो। तुम ही तुम्हारी आत्मा हो। तुम जो हो उससे अन्य कुछ भी हो पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं। क्या जानना होने से कोई भिन्न वस्तु है? मन के माध्यम से तुम जो कुछ भी जानते हो वह मन का होता है, तुम नहीं। अपने आप के विषय में तुम केवल इतना ही कह सकते हो, मैं हूँ, मैं जागृत हूँ, यह मुझे अच्छा लगता है। प्रश्नकर्ता, मैं अनुभव करता हूँ कि जीवित रहना भी एक पीड़ाप्रद अवस्था ही है। महाराज जी, तुम्हारे जीवित रह सकने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि तुम स्वयं ही जीवन हो। हाँ, तुम यह कल्पना अवश्य कर लेते हो कि यह जो पीड़ा उठाने वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति तुम हो। इस कल्पना को जागरूकता में विलीन हो जाने दो। यह स्मृतियों और दृढ़ अभ्यासों का एक गट्ठर मात्र है। यदि तुम शुद्ध जागरूकता की कला में पारंगत हो जाओ तो उस खाई को, जो कि अवास्तविक की जागृति और तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की जागरूकता के मध्य है, तुम सरलता से भर सकते हो। प्रश्नकर्ता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि मैं अपने आप को नहीं जानता। महाराज जी, तुम्हें यह कैसे ज्ञात हुआ कि तुम अपने आप को नहीं जानते? तुम्हारी प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि तुम्हें कहती है कि अपने आप को तो तुम सबसे पहले जानते हो, क्योंकि यदि किसी वस्तु का अनुभव करने हेतु तुम ही अनुपस्थित रहो तो अन्य कुछ विद्यमान नहीं हो सकता। तुम्हारी यह कल्पना कि तुम अपने आप को नहीं जानते इस कारण से उत्पन्न होती है क्योंकि तुम अपना वर्णन नहीं कर पाते। तुम यह सदैव कह सकते हो, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, और इस प्रकार से मैं नहीं हूँ इस वक्तव्य को असत्य की तरह अस्वीकृत कर सकोगे। और जिसका भी वर्णन किया जाना संभव है वह तुम जो हो उसका स्थान नहीं ले सकता। इसी प्रकार जो तुम हो उसका वर्णन संभव नहीं। अपने आप को तुम तभी जान सकते हो जब अपने आप को परिभाषित अथवा वर्णित करने का सारा प्रयास त्याग कर बस स्वयं मात्र बने रहते हो। जब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम किसी भी प्रकार की इंद्रिय गम्य अथवा बुद्धिगम्य वस्तु नहीं हो और चेतना के अंतर्गत जो कुछ भी भासित होता है वह तुम स्वयं होना संभव नहीं, तब तुम अपने आप के गहनतर साक्षात्कार के उद्देश्य के एकमात्र उपाय के रूप में स्वयं को सारे स्वतादात्म्य के उन्मूलन हेतु कटिबद्ध कर लेते हो। तब तुम्हारी प्रगति अक्षरशः उस जेट रॉकेट से होती है जो स्वयं को तेजी से रिक्त करता हुआ आगे बढ़ता है। यह जान लेना भी अपने आप में आत्मज्ञान ही है कि यद्यपि तुम देह और मन दोनों के प्रति जागरूक होते हो, पर न तो देह में होते हो और न ही मन में। प्रश्नकर्ता, यदि मैं न देह हूँ और न मन, तो मैं उनके प्रति जागरूक कैसे हो सकता हूँ? जो वस्तु मुझसे पूर्ण रूप से भिन्न हो उसका संवेदन मुझे क्यों कर हो सकेगा? महाराज जी, मैं कोई भी वस्तु नहीं, यह प्रथम सोपान है। मैं
हर वस्तु हूँ, यह द्वितीय सोपान है। ये दोनों संसार है, इस धारणा पर अवलंबित है। और जब इसे भी त्याग दिया जाता है तब तुम वही रह जाते हो जो कि तुम हो, द्वैत रहित आत्मा। पर तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे अपने बारे में बनी मिथ्या धारणाओं से अवरुद्ध है। यद्यपि तुम यहाँ और अभी ही यह हो। प्रश्नकर्ता: ठीक, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हूँ, मैं था, मैं रहूँगा। कम से कम जन्म से मृत्यु तक तो ऐसा है। मुझे अपने यहाँ और अभी होने के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, पर मुझे लगता है कि यह पर्याप्त नहीं। मेरे जीवन में आंतरिक और बाह्य के पारस्परिक सौहार्द से उत्पन्न होने वाले उल्लास का अभाव फिर भी बना ही हुआ है। यदि बस एकमात्र मैं ही हूँ और संसार प्रक्षेपण मात्र है, तो यह असामंजस्य क्यों है? महाराज जी, पहले तो तुम असामंजस्य उत्पन्न करते हो और फिर शिकायत करते हो। जब तुम भयभीत होते हो, कामना करते हो और अपनी भावनाओं से अपना तादात्म्य कर बैठते हो, तो तुम दुख और बंधन का सृजन कर लेते हो। और जब तुम प्रीति और प्रज्ञा के द्वारा सृजन करते हुए अपने सृजनों से अनासक्त बने रहते हो, तो उसका परिणाम होता है सौहार्द तथा शांति। पर तुम्हारे मन की अवस्था कैसी भी क्यों न हो, क्या यह तुम पर किसी रूप में कोई प्रभाव छोड़ पाता है? तुम्हारे प्रसन्न अथवा खिन्न होने का कारण तो अपने मन से किया जा रहा तुम्हारा तादात्म्य ही होता है। मन के प्रति अपनी दासता के विरुद्ध विद्रोह कर दो। यह देख लो कि तुम्हारे बंधन स्वसृजित ही है और आसक्ति एवं विद्वेष की भावना की श्रृंखलाओं को तोड़ दो। तब तक स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपने मन में दृढ़ रखो, जब तक यह बात तुम पर प्रकट न हो जाए कि तुम स्वतंत्र हो ही। और स्वतंत्रता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सुदूर भविष्य में कही है और पीड़ापूर्ण प्रयासों से पाई जानी है, वरन सनातन काल से अपनी निज वस्तु है जिसका तुम्हें उपभोग करना है। मुक्ति कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसे एकत्र किया जाता है, बल्कि साहस पर निर्भर वस्तु है। यह विश्वास करने के साहस पर निर्भर वस्तु कि तुम मुक्त हो ही, और तदनुसार चल पाने के साहस पर निर्भर एक वस्तु। प्रश्नकर्ता: यदि मैं जैसा चाहूं वैसा करने लगूं तो मुझे कष्ट झेलने होंगे। महाराज जी, परंतु फिर भी तुम मुक्त ही रहते हो। तुम्हारे कार्य के परिणाम किस रूप में सामने आएंगे, यह इस पर अवलंबित होगा कि तुम कैसे समाज में रहते हो और वह किन मूल्यों को महत्व देता है। प्रश्नकर्ता: संभव है कि मेरा व्यवहार तारतम्य विहीन हो जाए? महाराज जी, साहस के साथ साथ तुम्हारे कार्य में प्रज्ञा, संवेदनशीलता और कुशलता भी स्वयमेव जागृत होने लगेंगे। तुम जान लोगे कि क्या किया जाना उचित है, और तब तुम जो कुछ करोगे उससे सबका कल्याण होगा। प्रश्नकर्ता: मैं पाता हूँ कि मेरे ही अनेक अंश, मेरे व्यक्तित्व के अनेक पक्ष आपस में संघर्ष करते रहते हैं और मुझ में शांति नहीं है। स्वतंत्रता और साहस, प्रज्ञा और संवेदनशीलता वहाँ है ही कहाँ?
जिस खाई में मैं गिरा पड़ा हूँ उसे मेरे आचरण तो और भी गहरा ही करते हैं। महाराज जी, ऐसा इसलिए है कि तुम अपने आप को कोई व्यक्ति या कोई वस्तु मान लेते हो। रुको, देखो, जांच परख करो, सम्यक प्रश्न पूछो, सम्यक निष्कर्षों पर पहुँचो और उन पर चलने का साहस करो और तब देखो क्या होता है। हो सकता है कि प्रारंभ में तुम पर पहाड़ ही टूट पड़े, पर सारी गड़बड़ी जल्दी ही दूर हो जाएगी और शांति तथा उल्लास का अनुभव होगा। अपने आप के बारे में तो तुम कितनी ही बातें जानते हो, परंतु जानने वाले को तुम नहीं जानते। तुम कौन हो? ज्ञात को जानने वाला ज्ञाता कौन है, इसका पता लगाओ। श्रमपूर्वक अपने अंदर झांको। इसे स्मरण रखना कि संवेदन करता हो सके यह कभी संभव नहीं। सदा स्मरण रखो। तुम किसी भी वस्तु को देखो, सुनो अथवा उसका विचार क्यों न करो, यह सदैव स्मरण रखो। तुम वह नहीं हो जो कि घटित होता है, तुम वह हो जिसके प्रति यह वह आदि घटित होता है। मैं हूँ की भावना की गहराई में खोजबीन करो और तब यह तुम्हें निश्चित रूप से ज्ञात हो जाएगा कि संवेदन करने वाला केंद्र वैश्विक है, उतना ही वैश्विक है जितना यह प्रकाश है जो कि इस संसार को प्रकाशित करता है। जगत में जो कुछ भी घटित होता है वह तुम्हें ही होता है, तुम जो कि मौन साक्षी मात्र हो। और दूसरी ओर जो कुछ भी किया जाता है वह तुम्हारे द्वारा ही किया जाता है, तुम जो कि वैश्विक और अक्षय ऊर्जा हो। प्रश्नकर्ता, इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि सुनने वाला ही मौन साक्षी तथा वैश्विक ऊर्जा भी है। यह सुनने से अत्यंत प्रसन्नता होती है, परंतु शाब्दिक वक्तव्य और अपरोक्ष ज्ञान के बीच जो अंतराल है उसे किस प्रकार पार किया जाए? सुनना तो जानना नहीं बन पाता। महाराज जी, अपरोक्षतः शब्दाश्रित हुए बिना जो कुछ भी तुम जान सकते हो उसके पूर्व तुम्हें ज्ञाता को जान लेना चाहिए। अभी तक तुम मन को ही ज्ञाता मान रहे थे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन तो तुम्हें प्रतिमाओं और धारणाओं की भीड़ से अवरुद्ध ही कर देता है और ये प्रतिमाएं, धारणाएं आदि स्मृति में अपने घावों के चिन्ह अंकित कर जाती है। फिर तुम स्मरण किए जाने को ही ज्ञान समझने लगते हो। सच्चा ज्ञान तो सदैव नूतन, नवीन और अप्रत्याशित हुआ करता है। यह अंतर से फूट रहे किसी झरने सा होता है। जब तुम जान लेते हो कि तुम क्या हो, तब तुम वह भी होते हो जो कि तुम जानते हो। होने और जानने के बीच किसी भी प्रकार का अंतराल नहीं होता है। प्रश्नकर्ता, मैं केवल यही कर सकता हूँ कि मन की परीक्षा मन से ही करूं। महाराज जी, मन को जानने हेतु मन को अवश्य ही प्रयोग में लाओ। यह बिल्कुल ही युक्ति संगत है और मन से परे जाने हेतु की जाने वाली सर्वोत्तम तैयारी भी है। होना, जानना और रस लेना अर्थात सत, चित, आनंद, यह तो तुम्हारी निजी वस्तु ही है। पहले अपनी सत्ता को पहचानो, तब
ज्ञात से पृथक ही रहते हुए अपने आप से ज्ञाता की तरह से मिलो। जब तुम अपने आप को शुद्ध सत्ता की तरह से जान लेते हो, तब मुक्ति का परम आह्लाद तुम्हारा अपना ही है। प्रश्नकर्ता, यह कौन सी योग साधना है? महाराज जी, चिंता क्यों करते हो? यहाँ तुम इसलिए आए हो कि जिस प्रकार से तुम अपने जीवन को अर्थात मन और देह के जीवन को अभी जानते हो, उससे असंतुष्ट हो। या तो उन पर नियंत्रण रखते हुए और उन्हें किसी आदर्श की दिशा में मोड़कर तुम उन्हें सुधारने का प्रयत्न कर सकते हो, अथवा स्वतादात्म्य की ग्रंथि को ही पूर्णतः काटते हुए देह और मन को इस दृष्टि से देख सकते हो मानो वे ऐसी कोई घटना है जो तुम्हें किसी भी प्रकार से स्पर्श तक नहीं करती। प्रश्नकर्ता, क्या नियंत्रण और अनुशासन के उपाय को राजयोग और वैराग्य के मार्ग को मैं ज्ञान योग कह सकता हूँ? और इसी प्रकार क्या किसी आदर्श की उपासना को भक्ति योग कहा जा सकता है? महाराज जी, हाँ, यदि तुम्हें ऐसा करने से संतोष प्राप्त होता हो। शब्द संकेत ही करते हैं, वस्तु की व्याख्या नहीं करते। मैं जिस बात की शिक्षा देता हूँ वह समझ के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने की पुरातन और सरल सी विधि है। अपने मन को समझ लो तो इसका तुम पर से नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। मन भ्रांति का शिकार हो जाता है। भ्रमित हो जाना इसकी प्रकृति ही है। सम्यक समझ ही एकमात्र उपचार है। फिर इसे तुम चाहे जो भी नाम दो। यह सर्वाधिक प्राचीन भी है और नवीनतम भी, क्योंकि यह मन के संबंध में फिर वह जैसा भी है कार्यरत होती है। तुम कुछ भी क्यों न करो, यह तुम्हें रूपांतरित नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी देह अथवा मन को रूपांतरित अवश्य कर सकते हो, पर जो कुछ भी रूपांतरित हुआ हो वह सदैव तुमसे बाहर की ही कोई वस्तु होती है, न कि स्वयं तुम। फिर परिवर्तित होने की चिंता ही क्यों की जाए? केवल एक बार इसे ठीक से पहचान लो कि न तो तुम्हारी देह, न तुम्हारा मन और न ही तुम्हारी चेतना तुम स्वयं है, और चेतन तथा अचेतन से परे अपने यथार्थ स्वरूप में दृढ़ रहो। कोई प्रयास नहीं, बल्कि स्पष्ट समझ ही तुम्हें वहां पहुंचा सकती है। अपने भ्रमों की खोज कर उन्हें त्यागो, यही पर्याप्त है। अन्य कुछ खोजने और पाने जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि खोया तो कुछ है ही नहीं। तनाव शून्य हो जाओ और मैं हूं का निरीक्षण करो। वास्तविकता बस इसकी ही गहराई में, इसके ही पीछे छिपी है। शांत रहो, मौन रहो, तो इसका उद्भव होगा। या यह भी कह सकते हैं कि यह तुम्हें स्वयं में समाविष्ट कर लेगी। प्रश्नकर्ता, क्या पहले यह आवश्यक नहीं कि मैं अपनी देह और मन से छुटकारा पालूं? महाराज जी, यह तुम्हारे लिए संभव नहीं, क्योंकि इस प्रकार का विचार भी तुम्हें उनसे संबद्ध ही रखता है। बस समझ लो और उनकी उपेक्षा करो। प्रश्नकर्ता, मैं
उनकी उपेक्षा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझ में समग्रता की कमी है। महाराज जी, चलो मान लो कि तुम अपने में समग्र भी हो और तुम्हारे देह और मन परस्पर पूर्णतः समंजित है। इससे तुम्हें क्या सहायता हो पाएगी? इसके बाद भी तुम अपने आप को भूलवश देह अथवा मन समझने से रोक न पाओगे। बस उन्हें ठीक से इस रूप में देख भर लो कि वे तुम नहीं, और यही पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता, अर्थात आप यह चाहते हैं कि मैं भूलने को स्मरण रखूं? महाराज जी, हाँ, लगता तो यही है, परंतु फिर भी बात ऐसी कठिन भी नहीं है। तुम इसे कर सकते हो। बस उत्साह और लगन से इसे प्रारंभ करो। तुम्हारी इस अंधी सी प्रतीत हो रही खोज में ही पूर्ण सफलता छिपी है। तुम्हारा यह खोजना पाने का ही रूप है। तुम असफल नहीं हो सकते। प्रश्नकर्ता, चूंकि हम लोग अपने भीतर से विखंडित हैं, इसलिए कष्ट भोगते हैं। महाराज जी, जब तक हमारे विचार और कार्य हमारे भयों और कामनाओं से प्रेरित रहते हैं, तब तक हम कष्ट तो भोगेंगे ही। उनकी निरर्थकता को देख लो तो उनके द्वारा सृजित अनिष्ट और अव्यवस्था मिट जाएगी। अपने को सुधारने का प्रयास करने की अपेक्षा यह देखो कि समस्त परिवर्तन निरर्थक है। परिवर्तनशील तो सतत परिवर्तित होता रहता है, जबकि अपरिवर्तनशील बस प्रतीक्षारत रहता है। परिवर्तनशील से यह आशा न रखो कि वह तुम्हें अपरिवर्तनशील तक पहुंचाएगा। यह कभी संभव नहीं है। जब परिवर्तन के विचार को ही मिथ्या समझकर त्याग दिया जाता है, केवल तब ही अपरिवर्तनशील अपने आप को प्रकट कर देता है। प्रश्नकर्ता, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे कहा जाता है कि वास्तविक को मैं देख सकूं, इसके पहले मुझे गहराई तक परिवर्तित हो जाना बहुत आवश्यक है। स्वेच्छया स्वसंकल्प पूर्वक आरोपित इस परिवर्तन को ही योग कहते हैं। महाराज जी, सारे परिवर्तन केवल मन को ही प्रभावित करते हैं। तुम जो हो वह होने हेतु यह आवश्यक है कि तुम मन से परे होकर अपनी निज सत्ता में प्रविष्ट हो जाओ। यदि तुम मन को सदा सदा के लिए पीछे छोड़ सको तो इसका थोड़ा भी महत्व नहीं रह जाता कि तुमने किस प्रकार के मन को पीछे छोड़ा। और पुनः यह बात भी आत्म साक्षात्कार के बिना संभव नहीं होती। प्रश्नकर्ता, प्रथम स्थान किसका है, मन के त्याग का कि आत्म साक्षात्कार होने का? महाराज जी, निश्चित ही आत्म साक्षात्कार का ही स्थान प्रथम है। मन स्वयं अपनी ही सामर्थ्य के द्वारा स्वयं से पार जा सके, यह तो संभव ही नहीं है। इसे विस्फोटित हो जाना आवश्यक है। प्रश्नकर्ता, क्या अन्वेषण विस्फोट होने से पूर्व संभव नहीं है? महाराज जी, विस्फोट होने के लिए जो शक्ति चाहिए वह वास्तविक ही से आती है, पर तुम्हें इस बारे में पहले ही से यह बात अच्छी तरह बतला दी जाती है कि तुम मन को इसके लिए तैयार रखो। जब तक
एक और अवसर नहीं आ जाता, तब तक भय इसे सतत विलंबित बनाए रखता है। प्रश्नकर्ता: मैं समझता था कि अवसर तो सदा रहता है। महाराज जी: हाँ, सिद्धांततः तो ऐसा ही है, पर व्यावहारिक रूप में इसके लिए यह आवश्यक है कि आत्म साक्षात्कार हेतु आवश्यक सारे तत्व विद्यमान हो। पर इससे तुम्हें हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। यदि तुम मैं हूं के तथ्य पर दृढ़ता से टिके रहो तो एक और अवसर शीघ्र ही आ जाता है, क्योंकि तुम्हारी अभिरुचि ही अवसर को आकर्षित कर लेती है। तुम्हारी सारी जानकारी पुरानी और उधार होती है। बस मैं हूँ ही एकमात्र प्रथम अभिनव है और इसे किसी भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें स्थिर रहो।